हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर 9 की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है इनडेफिनेट इंटीग्रल। होपफुली हम इस वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली इसलिए क्योंकि एक्चुअली एलिमेंट्स के जो एक्सरसाइजेज हैं काफी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वैसे एक ही इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज कर दूंगा, वरना मे बी ये हो सकता है कि आपको दो पार्ट में देखने को मिले। ओके, और थोड़ा सा स्लो मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चंस के लॉजिक को समझने में। तो अगर किसी को आप में से स्लो प्रोसेस लग रही है तो आप यूट्यूब के फास्ट फॉरवर्ड वाले फीचर को यूज करके वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। ओके, सो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 2 होल रेज़ टू पावर 1/3। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए एक सजेशन रहेगा कि आप स्टार्टिंग से ही यहाँ पर जो भी इंटीग्रल्स हैं उनको आई से डिनोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम आगे जो एक्सरसाइजेज करने वाले हैं उनमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको अभी से आदत पड़ जाएगी। ठीक है, इंटीग्रल का जो आई है उससे हमने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, देखिए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो इसकी जो पावर होगी वो पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी पावर एक्चुअली अपोजिट साइन की हो जाएगी। तो फिलहाल अगर ये 1/3 है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -1/3। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होती तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाती। ठीक है, अब हम एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्या, देखिए अगर किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन की कोई पावर है और हमें उसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल सा तरीका क्या है उसका इंटीग्रेशन करने का, कि उस लीनियर की पावर बढ़ा दीजिए एक ज़्यादा और उसी नई पावर से आपको डिवाइड करना है, और जो लीनियर यानी कि जो बेस है उसका आपको डेरिवेटिव करना है, वो भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये स्टेप हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो पावर एक ज़्यादा और उसी से डिवाइड वाला जो तरीका है ये आपको कब यूज़ करना है, जब डिनोमिनेटर यानी कि जो बेस है, सॉरी मैं डिनोमिनेटर बोल गया, जो बेस है वो बेस क्या होना चाहिए, लीनियर ही होना चाहिए, लीनियर के अलावा कुछ और ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ हमारा बेस लीनियर है, बिल्कुल है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस पर पावर एक ज़्यादा यानी +1 और उसी से डिवाइड वाला लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, है ना। और फिर डिनोमिनेटर में ही हमें क्या करना है, जो बेस है उसका डेरिवेटिव लाना है। और फिर फाइनली +c जरूर लगाएं, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन में आपने सीखा होगा, क्योंकि c नहीं लगाएंगे तो यूँ समझिए आपका हाफ मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकता है। क्लियर। तो इंटीग्रेशन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन, सेकंड स्टेप डेरिवेटिव, और वो भी डिनोमिनेटर में। क्लियर। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इसका एलसीएम मन ही मन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको रफ में करके देख लीजिए। एलसीएम क्या आ गया, 3, ये 3 यानी कि 2/3 बन रहा है। पावर आ गई 2/3। डिनोमिनेटर में भी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 2/3, है ना। और मल्टीप्लाई में अभी देखिए 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो +c बचा, ये 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ये 1, ये 2 को आप या तो डिनोमिनेटर में दिखा दीजिए या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ ये सिचुएशन हमारी बन रही है। क्लियर।
तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट फिर भी आसान है। क्या है? इंटीग्रल किसका? एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 dx। क्लियर? तो देखिए कैसे करना है। अब क्योंकि यहाँ पर सभी टर्म सेपरेटेड हैं तो हम टर्म वाइज इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा? पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड। अब क्योंकि बेस सिर्फ x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो डिनोमिनेटर में अलग से 1 मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में जो भी नंबर होते हैं वो बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, वो लास्ट तक हमारा साथ देते हैं। ठीक है, तो 3 साथ में रहेगा। x की पावर कितनी है? 1 है, तो दैट मीन्स कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड। ठीक है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? उसके मल्टीपल में वो वेरिएबल आ जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस c तो हमें लगाना ही है ना। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है? sin 2x प्लस cos 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है। आसान है ये भी। देखिए sin 2x प्लस cos 2x dx। तो देखिए सबसे पहले हम साइन का इंटीग्रेशन करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? यानी कि हमें इंटीग्रेशन करते वक्त कैसे सोचना है भाई? साइन किसका डेरिवेटिव होता है? कोस का डेरिवेटिव होता है। लेकिन आप कहेंगे भाई कोस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो इसके साइन के साथ माइनस नहीं है तो हमें कोस के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन लेकिन सेकेंड स्टेप डेरिवेटिव। तो देखिए हमने अभी तक सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन किया है, 2x पे तो काम ही नहीं किया, तो अभी तो सिर्फ एक ही स्टेप हुआ है जो कि इंटीग्रेशन का हो गया। यानी कि अब जब हम 2x पर काम करेंगे तो इसका क्या काम होगा? डेरिवेटिव का काम होगा, है ना। तो हम इस 2x एंगल का क्या करेंगे? डेरिवेटिव, और वो भी कहाँ पर? डिनोमिनेटर पर। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही कोस किसका डेरिवेटिव होता है? साइन का। यानी कि कोस का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, यानी कि सेकंड स्टेप क्या होगा? एंगल का डेरिवेटिव, वो भी डिनोमिनेटर में, और प्लस c। क्लियर? तो दैट मीन्स ये क्या बन गया? माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है? चलिए इसको यही नोट कर लेता हूं मैं। फोर्थ पार्ट आई। क्या है भाई? x रेज टू पावर 2/3। ठीक है, इस तरह पे हम काम कर चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई e रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, और 1/x। देखिए कैसे करना है। x क्या हो जाएगी? पावर एक ज़्यादा। डायरेक्टली आप ज़्यादा एक पावर ऐड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको +1 करके दिखाना ही है, आप डायरेक्टली 5/3 लिख सकते हैं, और फिर उसी पावर से डिवाइड, प्लस 2 मल्टीप्लाई e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये एज इट इज़, है ना, और फिर माइनस 1/x, 1 लीनियर। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है? 1 लीनियर अगर कुछ है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ दिस लीनियर। ओके, और प्लस c तो आपको लगाना ही है। क्लियर? तो ये देखिए 1 लीनियर ही तो है, तो इसका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ x, वो लीनियर, और प्लस c। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, यानी कि जो 3 है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो सकता है। यानी कि ये क्या आ गया? 3 ऊपर आ गया, मल्टीपल ऑफ x रेज टू पावर 5/3। डिवाइड में क्या रह गया? सिर्फ 5, और बाकी टर्म्स हम एज इट इज़ छोड़ दें क्योंकि उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। आई। क्या है? कोसिकेंट x ब्रैकेट कोसिकेंट x माइनस कॉट x
dx। देखिए हमें डायरेक्टली अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो, तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो कोसिकेंट को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, है ना। फिर कोसिकेंट एक्स को कोट एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर। तो देखिए कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, बताइए। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता है कोट का, लेकिन कोट का हम डेरिवेटिव देखें तो वो तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो इसके साथ माइनस नहीं है तो हमें कोट के साथ वो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कोट एक्स। ठीक है, फिर कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता है, इवन माइनस भी, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट एक्स का, है ना। तो यानी कि आ जाएगा प्लस कोसिकेंट एक्स, क्योंकि ये माइनस जो है वो उस डेरिवेटिव में कवर हो गया। क्लियर, प्लस सी। आप यहाँ पे वो फॉर्मूला दिखाना चाहें तो फॉर्मूला दिखा सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोसिकेंट का दिखाता हूँ कि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई कोटेंजेंट एक्स, है ना। तो ये देखिए ये एज इट इज़ यही तो है, सॉरी माइनस भी कवर होना था, है ना। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा है, देखिए कोसिकेंट एक्स ही तो लिखा है प्लस में ही। क्लियर, ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। चलिए सिक्स्थ पार्ट करते हैं। क्या है, 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर एक्स और dx। क्लियर। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, क्या हो, एक ही टर्म, तो मोस्ट प्रोबेबली केसेस में हम क्या करते हैं, उसको डिवीज़न के काम पर लगा देते हैं। तो यानी कि ये जो 5 रेज टू पावर एक्स है ये 2 रेज टू पावर एक्स को भी डिवाइड करेगा और 3 रेज टू पावर एक्स को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना है भाई। एक सजेशन रहेगा कि इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाता है हमें। ओके, नाउ हम अब इनकी जो पावर है उसको आप नोटिस कर रहे होगे, कॉमन ले सकते हैं, है ना। 2/5 रेज टू पावर एक्स, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। श्योर। सो देखिए 3/5 रेज टू पावर एक्स, इसको मैं एक ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। अब देखिए ये जो सिचुएशन बनी है वो सिचुएशन कैसी बनी है, ये सिचुएशन हमारी बन गई है a रेज टू पावर x जैसी। ठीक है, ऊपर हमने किया था e रेज टू पावर x पर काम, है ना। e की सिचुएशन अलग होती है, और अगर e के अलावा कुछ और है हमारे पास, तो ऐसे सिचुएशन में इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, पहले ये एक्सपोनेंशियल सेम एंड देन डिवाइडेड बाय log ऑफ a, यानी कि log ऑफ बेस जो है, बेस यानी कि हमारी सिचुएशन में 2/5 एंड 3/5, इनको हमें डिवाइड में लेना पड़ेगा, और डिवाइड और प्लस सी तो है ही, है ना। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या बन जाएगा, 2/5 रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय log ऑफ 2/5। इन द सेम वे यहाँ पर भी 3/5 रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय log ऑफ 3/5 एंड प्लस सी है ही हमारे पास। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 6 पार्ट हमने किए हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म है। अब देखिए जो एक बात बताने वाला हूँ वो ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको सिंप्लीफाई या डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। कि आपको पीछे भी एक कोई क्वेश्चन आया था जिसमें डिनोमिनेटर में एक ही टर्म थी, ठीक है, उसमें भी क्या बोला था कि भाई डिवाइड करना है, जैसे यही था, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म थी तो हमने इसको न्यूमरेटर वाले 2x और 3x दोनों को डिवाइड कर दिया था। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन आपको आगे के लिए भी ध्यान रखनी है। तो देखिए हमारे पास फ़िलहाल है ये क्वेश्चन
और अब अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें पहले ऊपर की जो पावर है उस पावर को ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो पावर को ओपन करते हैं तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी जो है वो हमें यूज़ करनी होगी, जो कि क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b स्क्वेयर, और b अपना 1 है तो उसका 1 का स्क्वेयर 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में x स्क्वेयर है ही। अब भी आप देख सकते हैं कि ऊपर की डिग्री 3 है, नीचे की डिग्री 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि x स्क्वेयर से x क्यूब को भी, 1 को भी, 3x स्क्वेयर को भी, 3x को भी, सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए x क्यूब को x स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, है ना। 1 को x स्क्वेयर से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 1/x स्क्वेयर। 3x स्क्वेयर को x स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वेयर से x स्क्वेयर तो कट गया, क्या बचा सिर्फ 3। एंड देन यहाँ पर एक x से एक x कैंसिल होगा तो हमारे पास नीचे एक x बच जाएगा, है ना। ऐसी सिचुएशन ये बन रही है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम देखिए डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते अभी के लिए, या करने को कर सकते हैं। आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कैसे। देखिए अगर हमारे पास 1/x⁴n है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आपको करना है साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब है पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो मैंने एक माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ऊपर और कुछ नहीं है तो फिलहाल 1। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है कि एक तो x की ये जो पावर है उसको कर देना है एक कम। तो देखिए डिनोमिनेटर में ही, ऊपर नहीं, डिनोमिनेटर में। और अब जो ये नई पावर है उसी नई पावर से डिवाइड भी करना है, यानी डिनोमिनेटर में इसके मल्टीप्लाई में दिखा देना है। क्लियर। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है। तो फिलहाल यहाँ हमारे क्वेश्चन में n कितना है, 2 है। तो इसका डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो क्या आना चाहिए, -1/x आना चाहिए। तो देखिए इंटीग्रेशन तो अब कर रहे हैं, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, देखिए एक तो साइन चेंज, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 2 पावर है तो उससे एक कम पावर करेंगे तो 1। अब 1 से ही नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं है ना। तो ये वाला स्टेप जो है वो हमने स्किप कर दिया, क्योंकि मल्टीपल में 1 आप दिखाएं या ना दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके मल्टीप्लाई में वो वेरिएबल आ जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये 3 एज इट इज़, लेकिन 1/लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ लीनियर। क्लियर। प्लस c। अब देखिए इसके लॉग के साथ जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को मोड में दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि लॉगरिथमिक जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ पर काम करता है, ना कि नेगेटिव वैल्यूज़ पर। क्लियर। तो ये आ गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। इसमें हो सकता है आंसर में टर्म्स जो हैं वो आगे पीछे हो, कि ये कहीं है ये कहीं है ऐसे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। और एक बात ध्यान रखनी है, मैं बोलता आ रहा हूँ कि हर क्वेश्चन से हमें कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। x + 1/x देन x² + 1/x²। अभी के लिए हमारे पास मल्टीपल से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, आगे आएगा वो एक अलग चीज़ है। तो जब तक हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रैकेट चलिए ओपन करते हैं। तो x इस x² से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, x³। x जब इसे 1/x² से मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए x को जब 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x से एक x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास सिर्फ 1/x। देन अब 1/x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में एक x बच जाएगा। 1/x को 1/x² से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/x³ बन गया, है ना। ये हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन इनका आ चुका है। अब हमें करना है इनका इंटीग्रेशन। तो देखिए पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड, 1 लीनियर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ लीनियर, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2। इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था, एक तो साइन चेंज, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे x की एक पावर कम जो कि 2 हो गई और वही 2 इसके मल्टीपल में दिखाना है, तो प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। अगर देखिए आपको ये डायरेक्ट ध्यान नहीं रहता है तो इसका तरीका क्या है कि अगर आपको 1/x³ का इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करोगे, पहले आपको x³ को न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा जो कि पावर नेगेटिव कर देगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगी, पावर एक ज़्यादा यानी कि +1 और उसी नई पावर से डिवाइड यानी कि -2 से डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए ऊपर -2 पावर बच गई, नीचे -2 है। अभी देखिए जो नेगेटिव का साइन है वो हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, नेगेटिव पावर को नीचे लाते हैं तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और 2 पहले से ही नीचे है ना, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स कि 1। तो देखिए यही चीज़ बच रही है। तो ये ध्यान रखने का क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये वाले एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करने पड़े। क्लियर। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। क्या है, √x - 1/√x का होल क्यूब है। ओके देखिए √x - 1/√x होल रेज टू पावर 3 dx। तो इसको हमें फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना होगा, हमें पावर जो है वो ओपन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड वाला तरीका नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तरीका किस पे लगता है, जब बेस लीनियर हो, है ना, वो तरीका सिर्फ तब लगता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वरना गलती होगी। तो चलिए पावर ओपन करते हैं। देखिए a³, तो a अपना ये √x है, b अपना 1/√x है। तो √x, रूट कितनी पावर होती है, हाफ, और इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2, है ना, तो ये बन गई x⁻³ 3/2। फिर a³ - b³ होता है तो सेम ऐसे ही नीचे बन जाएगी कितनी, 3/2 पावर, है ना। क्लियर। देन प्लस 3, सॉरी माइनस ही आता है, 3a यानी कि √x मल्टीप्लाई b²। अब देखिए b तो ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर प्लस 3, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, माई मिस्टेक। देखिए क्या होता है, a³ - b³ - 3a², तो a का स्क्वायर करते हैं एक्चुअली, और फिर मल्टीप्लाई b एज इट इज़, और फिर प्लस 3, इस बार a एज इट इज़ और b का स्क्वायर, तो रूट हट गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते तो ये एज इट इज़। इसको आप ऊपर पावर वाले तरीके से करना चाहते हैं तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अभी देखिए नीचे बेस जो x है उसकी हाफ पावर है और इसकी पावर 1 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर एक रूट बच जाएगा। x को √x से डिवाइड करेंगे तो √x बचेगा, है ना। ऐसे ही यहाँ से x और √x को आपस में कैंसिल करेंगे तो √x बचता है, तो ये हमारे पास √x नीचे आ गया। ठीक है, तो चलिए इनका इंटीग्रेशन करें। इस पर हम डायरेक्ट तरीका यूज़ करने की कोशिश करेंगे, इस पर हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, तभी तो हम इसको ऊपर ले गए। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पावर एक ज़्यादा, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 और उसी से डिवाइड, फिर माइनस, यहाँ पर भी पावर एक ज़्यादा, कितनी हो जाएगी, -1/2, क्योंकि देखिए -3/2 में एक ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके -1/2 बचेगा। क्लियर, और उसी से डिवाइड, -3, रूट कितनी पावर होती है, हाफ, तो एक ऐड करेंगे तो 3/2 एंड उसी से डिवाइड,
प्लस, चलिए अब इस पे डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक है, क्या है n कितना है, हाफ पावर है, क्लियर। तो सबसे पहले तो साइन चेंज, तो देखिए पॉजिटिव क्या बन गया, नेगेटिव, ऊपर हमारे पास 3 ही है, नीचे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ मैं 1 लग जाता हूँ। सो हाफ में से अब एक कम करनी है हमें पावर, तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और उसी माइनस हाफ पावर से डिवाइड, है ना, और प्लस सी। अब इसको लिटिल बिट हमें एडजस्ट करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर का भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या करेगा, वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2x⁵ डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, और ये 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, तो क्या बच गया, 2 ऊपर आ गया, लेकिन नीचे तो 1 बचा, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए x की पावर कैसी है, नेगेटिव, उसको हम नीचे लेके जाएं तो वो पावर कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। कोशिश करें कि आंसर जो है वो पॉजिटिव पावर में रिप्रेजेंट किया जाए। माइनस, ये देखिए 3/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, 2 पर आ गया, और x की पावर 3/2 है ही, ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, माइनस और एक ये माइनस, तो क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 2 है वो न्यूमरेटर में आ गया, ये देखिए 3 के मल्टीपल में। x की यहाँ नेगेटिव पावर है, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो कैसी पावर हो जाएगी, प्लस। अब अगर हाफ पावर है कहीं तो हम उसको क्या कर लें, रूट में शो कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या बन गया, 2/5 x⁵5/2, ये एज इट इज़, बस हाफ पावर को हम रूट में लिख देते हैं, -2, इसकी तो 3/2 पावर है, एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा, और 3 × 2 6, हाफ पावर को रूट में लिख देते हैं, प्लस c, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें भी वही तरीका है, अभी मैं पीछे क्वेश्चन में बोल रहा था एक क्वेश्चन में कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, लेकिन इस बार फ़र्क क्या है कि डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म है, ये देखिए 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है, एक से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, आगे के क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, डिवाइड ही करना है, हमें 9th क्लास वाला तरीका यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, हालांकि वो रफ वर्क होगा हमारा, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार करके दिखाऊंगा। तो देखिए हमारा मेन क्वेश्चन है x⁴ डिवाइडेड बाय x+1 dx। तो देखिए अब क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है तो हम अब लॉन्ग डिवाइड कर रहे हैं x⁴। चलिए देखिए किससे मल्टीप्लाई करें, x³ से करें, सो यहाँ बन जाएगा x⁴ प्लस x³, फिर साइन चेंज, है ना, और ये कैंसिल, क्या बच गया, -x⁴। नेक्स्ट क्या जाएगा, -x²। अगर आपको यहाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड में दिक्कत आती है तो मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लॉन्ग डिवीज़न कैसे किया जाता है, तो प्लीज़ एक बार उसको डिटेल में ज़रूर समझ लीजिएगा अगर आपको नहीं ध्यान है तो, भूल गए हो तो देखिए इसको करें तो -x², सॉरी अब हम x², तो ये आ जाएगा -x³ -x² साइन चेंज, फर्स्ट टर्म फिर से कैंसिल, क्या बचा, x², फिर ऊपर हमें प्लस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x² प्लस x साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या बच गया, -x, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -x -1 साइन चेंज, कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी हो जाती है तो तुरंत वहाँ काम बंद हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर x 1 डिग्री का था, डिवाइज़र भी 1 डिग्री का था, तो देखिए हमने काम बंद नहीं किया था, एक और स्टेप हमने आगे किया था यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, अब इस चीज़ को समझिएगा। मैं यहाँ पर जस्ट अभी रफ वर्क कर रहा हूँ, ये जितना भी है। तो देखिए x⁴ को हम बेसिकली कैसा लिख सकते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई
और रिमाइंडर के एडिशन के रूप में। जस्ट नंबर से समझा देता हूँ फटाफट कि देखिए जो डिवाइज़र होता है, सॉरी डिविडेंड होता है, डिविडेंड यानी कि ये बीच वाला नंबर, ठीक है। इस डिविडेंड को हम डिवाइज़र और कोशिएंट के मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो 2 गुना 3 6, 6 और 1 7 हो गया। तो यही लॉजिक हम यहाँ यूज करें तो x रेज़ टू पावर 4 कैसे लिखी जा सकती है, x प्लस 1 डिवाइज़र एंड x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिख लिया हमने, है ना। लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, या हम ये करें कि देखिए इस क्वेश्चन में x रेज़ टू पावर 4 की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी कि हमने ये नोटिस किया कि लॉन्ग डिवीज़न करके एक तरह से हमें x रेज़ टू पावर 4 का फैक्टर पता चल गया कि x रेज़ टू पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम करते हैं। तो देखिए क्या किया, डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे हम। x रेज़ टू पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। क्लियर, ये देखिए x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस 1 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो होपफुली ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग डिवीज़न में दिक्कत आती है तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन बन गई, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न को ज़रूर समझिएगा। उसके बिना जो है हमारा यूँ समझिए इंटीग्रेशन का काम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो आपको वो आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, चलिए अब डिनोमिनेटर में देखिए जो टर्म होती है वो न्यूमरेटर की हर टर्म को डिवाइड करती है। एक टर्म तो ये बन गई और एक ये टर्म बन गई। तो एक बार अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, एक बार हम इसको डिवाइड करवाएंगे किससे, x प्लस 1 से, और एक बार जो ये 1 बच गया इसको डिवाइड करवाएंगे x प्लस 1 से, है ना। तो देखिए ये ऐसी सिचुएशन आ गई। अब फर्स्ट टर्म में हम नोटिस करेंगे x प्लस 1 से तो x प्लस 1 कट जाएगा, हमारे पास बेसिकली बचा क्या, हमारे पास बेसिकली बच गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 और फिर प्लस के बाद क्या बचता है 1 अपॉन, ध्यान दीजिए ये क्या है, लीनियर फॉर्मेशन है, यानी कि 1 अपॉन लीनियर बन गया। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। ये देखिए लास्ट स्टेप है बस अपना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 ज़्यादा उसी से डिवाइड, पावर 1 ज़्यादा उसी से डिवाइड, पावर 1 ज़्यादा उसी से डिवाइड, कांस्टेंट का वही वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और 1 अपॉन लीनियर का लॉग ऑफ लीनियर, ठीक है, प्लस सी, हो गया आंसर। क्लियर, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है वरना ये आसान ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एंड एक्स प्लस 1। इस बार थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। एक्स प्लस 1, तो देखिए ऊपर वाले के फैक्टर करें तो x माइनस 2 और x प्लस 2 है, लेकिन नीचे तो x प्लस 1 है, तो यानी कि हम काट भी नहीं सकते, तो हमें लॉन्ग डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है, फ़िलहाल मैं वो नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि जब तक आपको लॉन्ग डिवीज़न पर प्रैक्टिस नहीं होती है तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए देखिए x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स साइन चेंज, ये कैंसिल, फिर माइनस एक्स माइनस 4 बच गया माइनस 1, तो यहाँ माइनस एक्स माइनस 1 साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या बच गया माइनस 3। यानी कि हम न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कैसा है माइनस 3 जैसा है, और होल डिवाइड क्या हो रहा है x प्लस 1, है ना, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये रफ वर्क चलिए मैं छोड़ देता हूँ फ़िलहाल ऐसे ही। तो अब ये देखिए जो डिवाइज़र है
वो ऊपर वाली हर टर्म को डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, और माइनस के बाद जो 3 है उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, x+1 से x+1 कट गया, क्या बचा, सिर्फ x-1, और माइनस के बाद क्या बच गया, 3/लीनियर बच गया, है ना। तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से किया जा सकता है। x का पावर 1 ज़्यादा, उसी से डिवाइड, 1 का x-3, 1/लीनियर का log ऑफ लीनियर, ठीक है, प्लस c। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट एक्चुअली हमारा ऐसा सा है, ये देखिए, है ना, बस डिनोमिनेटर में एक x-1 आ गया। चलिए करते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा आसान रहेगा अगर आप थोड़ा सा रुक कर क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान बन जाता है हमारा। क्या था, 1 है 2 है, 1 एक्चुअली, और नीचे x-1 dx है। ठीक है, तो अब ये देखिए, आपको सिचुएशन सेम नज़र आ रही है कि ऊपर की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से बड़ी है ना, लेकिन आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर मैं x² कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, x-1 बच रहा है, जो कि लास्ट 2 टर्म नहीं है, यानी कि लास्ट 2 टर्म में से मुझे 1 कॉमन लेने की ज़रूरत है, तो उससे x-1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्चुअली x-1 ही है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये देखिए कि अगर मैं ये x-1 की ब्रैकेट ही कॉमन ले लेता हूँ तो x² + 1 की एक नई ब्रैकेट बन जाएगी, और डिनोमिनेटर में x-1 है, x-1 से x-1 कट गया, तो क्या बच गया बेसिकली हमारे पास, x² + 1। देखिए कितना आसान हो गया, है ना। तो आपको तुरंत क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, कुछ सेकंड आपको क्वेश्चन को समझने में लगाने हैं। ठीक है, कि क्या हम इसको वैसे ही कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और फिर उस पर आगे प्रोसेस करेंगे। क्लियर। तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसी के और पार्ट बाकी हैं, यानी अभी हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। हालांकि अब ये जो फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ पार्ट में भी हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्टर एक्चुअल में ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अब कितना ध्यान रखें, बात वहाँ आ जाती है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको लॉन्ग डिवाइड ही करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो देखिए x² - x+1 से मैं लॉन्ग डिवाइड करता हूँ किसको, x⁴ + x² + 1 को। तो देखिए x² तो x⁴ - x³ + x², ऐसा कुछ बच रहा है। साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या बच गया, -x³ + 1 बचता है, तो यह आ जाएगा -x, तो -x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -x³ + x² -x, साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, -x² + x + 1, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा -x² + x -1, साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या बच गया, 2। दैट मीन्स कि देखिए हम न्यूमरेटर को कैसा लिख सकते हैं, +2। ओके, ये तो एक्चुअल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा था इसका तो कुछ फैक्टर्स हो रहे थे। फैक्टर होने का मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर एक्चुअल में क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है मैंने। देखिए पहले x² से मल्टीप्लाई किया तो x² - x³
प्लस एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, प्लस 1 ही है, हाँ प्लस 1 ही है, क्वेश्चन तो सही है। चलिए नेक्स्ट, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर से कैंसिल कर दो, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, सो माइनस 1 आ गया। ठीक लग रहा है ये तो। चलिए देखते हैं, पर एक्चुअली कुछ ध्यान तो ऐसा ही आ रहा था मुझे कि ऊपर वाले के पूरे पूरे फैक्टर हो रहे थे, कहाँ मिस्टेक हो रही है? अरे हाँ, देखिए मिस्टेक पता चल गई, मेरी ही गलती हो रखी है यहाँ पे। देखिए क्या मिस्टेक थी मैं बताता हूँ, चलिए एटलीस्ट मिस्टेक पता चली। यहाँ इसका साइन चेंज नहीं किया था, है ना, तो ये देखिए एक्स क्यूब बचा हमारे पास, ऊपर से प्लस 1 बचा, तो दैट मीन्स कि यहाँ प्लस का एक्स आएगा, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, फिर से साइन चेंज, मैं साइन चेंज कर तो रहा था सभी के, बस वही रह गया गलती से। सो ये बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, तो ऊपर प्लस 1 से करना होगा, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, साइन चेंज किया तो सभी आपस में कैंसिल, और देखिए ये आ गया, है ना, यानी कहीं ना कहीं मुझे ठीक याद आ रहा था, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 है ही हमारे पास, है ना। चलिए इसको अब ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला हिस्सा कम्प्लीटली कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज टी एक्स, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 ज़्यादा उसी से डिवाइड, पावर 1 ज़्यादा उसी से डिवाइड, और कांस्टेंट का वेरिएबल प्लस सी, तो ये होगा हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसकी देखिए एडजस्टमेंट, जब भी ऊपर की डिग्री, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि ऊपर की डिग्री बड़ी हो तो हम लॉन्ग डिवाइड करते हैं, लेकिन आप सेम प्रोसेस ऊपर की डिग्री अगर नीचे की डिग्री के इक्वल भी हो तो भी सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे, कि हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स, या ऐसे लिख दीजिए, को डिवाइड करेंगे माइनस एक्स प्लस 1, मैंने आगे पीछे लिख दिया, माइनस एक्स पहले लिख दिया प्लस 1 बाद में लिख दिया, तो डिवाइड करते हो देखिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स माइनस 1, साइन चेंज कैंसिल, क्या बच गया 2, यानी कि हम ऊपर वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है ही हमारे पास, है ना। ठीक है, तो अब ये देखिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या करेगी, सेपरेट होकर दोनों को डिवाइड करेगी, तो x प्लस 1 और माइनस 1 के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 आ गया, प्लस 2 के डिनोमिनेटर में भी x प्लस 1 आ गया। क्लियर, यहाँ ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बेसिकली हमारे पास बचा क्या, बेसिकली हमारे पास बच गया माइनस 1 प्लस 2 अपॉन लीनियर, है ना, लीनियर फॉर्मेशन बच गई। अब ये देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 सेम 1 अपॉन लीनियर का लॉग ऑफ लीनियर, और प्लस सी, हो गया आसान सा क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स माइनस 2, चलिए पहले इतना लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 से, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है।
ओके, बेसिकली एक चीज़ ध्यान दें, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 1, टोटल कितनी डिग्री होगी न्यूमरेटर की 4, और नीचे डिग्री कितनी है 2। अब ये देख लेते हैं क्या नीचे के और ऊपर के कुछ फैक्टर्स तो नहीं हो रहे हैं। आई थिंक इसके फैक्टर हो जाएंगे और उस फैक्टर में से एक ये कैंसिल हो सकता है, तो थोड़ा सा साइज से छोटा हो जाए हमारा क्वेश्चन। तो इसका तो हम ज़्यादा कुछ वैसे बिगाड़ सकते हैं, इसका भी हम बिगाड़ सकते हैं। कैसे? देखिए 1 को क्या हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी 9th क्लास से करते आ रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, है ना। बिल्कुल सेम चीज़ हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब पर। तो देखिए एक्स प्लस 1 अलग, क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स, और x माइनस 2 हमारे पास पहले से ही है। अब एक चीज़ ध्यान दें, इसको देखिए फैक्टराइज कीजिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ, यही फैक्टराइजेशन की प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप नीचे भी कर सकते हैं, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए मिडल टर्म स्प्लिट करें तो क्या इसके -2x प्लस एक्स फैक्टर नहीं बन जाएंगे, और अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन है तो x माइनस 2, तो लास्ट 2 टर्म में से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 बन गया। तो ये क्या आ गया, x माइनस 2 और x प्लस 1, यानी कि नीचे वाले के फैक्टर करें तो x माइनस 2 और x प्लस 1 बन रहे हैं फैक्टर्स। अब ये देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, है ना। और हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये रफ वर्क है। तो बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन में बचा क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, जो कि बिल्कुल आसान है। पावर 1 ज़्यादा, उसी से डिवाइड, 1 का एक्स का एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी। क्लियर? ये था हमारा 6th पार्ट। इसके और भी पार्ट हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं है तो चलिए 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्या होता है, कई बार हमें जब तक कोई फर्स्ट टाइम हमें कोई नई चीज़ नहीं बताता है, हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है ना। तो वैसी ही सिचुएशन यहाँ आप फील करेंगे, समझिएगा कि किस तरीके से ये हो रहा है, और आगे नेक्स्ट टाइम जब कुछ होगा तो आप अपनी तरफ से इस तरह का एडिशन कर सकते हैं। देखिए कई बार हमें क्वेश्चंस में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ता है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ता है ना, जो कि वैसे तो हम करते आ रहे हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा कि न्यूमरेटर में 2x है, डिनोमिनेटर में भी 2x है, लेकिन डिवाइड में 1 है, और अगर ध्यान दें तो ऊपर की डिग्री 1 है और नीचे की डिग्री इसकी वजह से 2 हो गई, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री तो छोटी हो गई, हम लॉन्ग डिवाइड तो नहीं कर सकते, है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर जैसा इसको पैटर्न बनाने के लिए कि भाई हम न्यूमरेटर में भी 2x प्लस 1 बना लें, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ऐड भी किया और एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यानी कि हमने इसको कुछ दिया लेकिन तुरंत उससे छीन भी लिया हमने, ठीक है। ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब हम ये करेंगे कि 2x प्लस 1 इसको एक अलग क्वांटिटी मानेंगे और माइनस इस 1 को एक अलग क्वांटिटी मानेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देगी। तो देखिए हमारा कुछ ऐसा सा पैटर्न बन जाएगा, है ना। अब इससे होगा क्या, देखिए यहाँ तो 2x प्लस 1 से एक 2x प्लस 1 कट गया, तो फर्स्ट टर्म में तो क्या बच गया, 1 अपॉन लीनियर बच गया। ध्यान से देखें तो 2x प्लस 1, नीचे 2 पावर थी, 1 पावर कट गई, और यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप की कुछ सिचुएशन, या 1 अपॉन x की पावर n, जिसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने पीछे बताया था। या डायरेक्ट नहीं करना है तो आप इसको न्यूमरेटर में ले आइए और अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 1 अपॉन लीनियर का क्या होगा, लॉग ऑफ ये लीनियर, लेकिन अब ये जो लीनियर है वो x के अलावा कुछ है, देखिए x के मल्टीपल में कुछ है, यानी कि अब हमें इस लीनियर का डेरिवेटिव भी दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा
तो इस किसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का। ऐसे यहाँ पर देखिए पावर एक ज़्यादा कितनी हो गई -1, उसी से डिवाइड, लेकिन मल्टीप्लाई में फिर अब पावर के अंदर का डेरिवेटिव, और वो भी कहाँ, डिनोमिनेटर में। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन एंड सेकंड स्टेप डेरिवेटिव, और वो भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या बन गया, बेसिकली ये आ गया हमारे पास, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो ये देखिए 1/2 log ऑफ 2x प्लस 1, फिर ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, नीचे 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, और इसका डेरिवेटिव भी क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब ऊपर पावर नेगेटिव बची थी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें, इसको नीचे लिख लें, तो क्या आ गया 2x प्लस 1 नीचे आ गया, और प्लस c है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझेंगे कि हाँ हम अपनी तरफ से किस तरह से अपना क्रिएटिव माइंड दिखा सकते हैं। देखिए x³ और x प्लस 2 होल रेज टू पावर 4 है। चलिए करते हैं ट्राई। क्या है, x³ डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल रेज टू पावर 4, है ना। तो पावर को इग्नोर मारें तो सिर्फ इसको देखें, तो ऊपर x है और नीचे x प्लस 2 है, तो क्यों ना ऊपर भी हम प्लस 2 कर दें। तो 2 ऐड किया तो 2 छीनना भी पड़ेगा, लेकिन इस पूरे की पावर क्या चल रही है 3, हमने क्यूब के अंदर काम किया है। ठीक है, नीचे वाला फिलहाल सेम। अब ये देखिए, इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए और इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए बी, और बीच में क्या चल रहा है माइनस, तो ये क्या बन गई, ये a माइनस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी बन गई, और हमें अब इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन करते हैं तो क्या बनती है, a³, a अपना ये है ना, फिर माइनस b³, फिर माइनस 3a² मल्टीप्लाई b प्लस 3ab², है ना, और होल डिवाइडेड बाय क्या था, x प्लस 2 का 4 पावर, और dx लिखना ना भूलें। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, क्या हो जाएगा, इसको फिलहाल एज इट इज छोड़ते हैं, 2³ 8, 2 × 3 6, x प्लस 2 होल स्क्वेयर, है ना, 2² 4, 4 × 3 12, और क्या बच गया x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 रेज टू पावर 4। अब डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो वो ऊपर वाली हर टर्म को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखिए सेपरेट करते हैं अब, तो देखिए x प्लस 2 होल क्यूब को भी डिवाइड करेगा, x प्लस 2 होल रेज टू पावर 4, 8 को भी डिवाइड करेगा, x प्लस 2 होल रेज टू पावर 4, माइनस 6x प्लस 2 होल स्क्वेयर को भी डिवाइड करेगा, x प्लस 2 होल रेज टू पावर 4, एंड द लास्ट 12x प्लस 2 इसको भी डिवाइड करेगा, x प्लस 2 होल रेज टू पावर 4। ठीक है, अब आप देखेंगे ऊपर नीचे x प्लस 2 है, बस पावर डिफरेंट है। तो अब आपको क्या करना है, इनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट करनी है ना। तो यहाँ 3 पावर है, यहाँ 4 पावर है, तो नीचे एक पावर बच गई, यानी क्या बच गया 1/x प्लस 2, फिर माइनस, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इस बार हम डायरेक्ट वाला तरीका यूज करेंगे, फिर माइनस, ऊपर 2 पावर है नीचे 4 पावर है, तो नीचे 2 पावर बच गई। ठीक है, सो x प्लस 2 होल रेज टू पावर 2, ऊपर 1 पावर है नीचे 4 पावर है, तो नीचे 3 पावर बच गई है। ठीक है, dx। अब ये देखिए 1/लीनियर क्या होता है, log ऑफ, है ना, और x का मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स कि अलग से इसका डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अब देखिए डायरेक्ट तरीका यूज़ कर रहे हैं, जब डिनोमिनेटर में है तो क्या होता है, एक तो साइन चेंज होता है, तो माइनस का प्लस हो गया, ऊपर 8 है, नीचे क्या हो जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3 पावर हो गई, और उसी 3 पावर्स को मल्टीपल में दिखा दे। फिर से ऐसे ही यहाँ पर साइन चेंज
नीचे एक पावर कम हो जाएगी और उसी से मल्टीप्लाई, अब 1 से मल्टीप्लाई करने के दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लस 12 पावर एक कम, तो 2 से 2 बन जाएगी और 2 से ही डिवाइड और प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ये 12 कैंसिल करके 6 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। यस, सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड करते हैं। x एंड रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। चलिए देखते हैं हो जाएगा क्या इतने हिस्से में। i x रूट 1 प्लस एक्स। तो देखिए इसमें भी हम लिटिल बिट एडजस्टमेंट करेंगे। क्या, ये मान लीजिए ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, जस्ट वैसे समझाने के लिए। तो ऊपर नीचे क्या सिमिलरिटी देख रही है, बस एक x सेम है, लेकिन इसमें x के साथ 1 भी है एडिशन में, इसके साथ नहीं है। तो चलिए इसको दे देते हैं, क्यों इसको नाराज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमने इसमें एक ऐड किया और वही एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और यहाँ रूट के अंदर हमारे पास x प्लस 1 है ही, बस मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको मैं एक सिंगल क्वांटिटी मान रहा हूँ और ये अपनी a अलग है। तो एक बार इस रूट को इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए रूट के अंदर x प्लस 1 है, उसकी पावर हाफ है, और ये भी x प्लस 1 है और इसकी पावर कितनी है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखिए इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x प्लस 1 की पावर 1.5 कितनी हो जाएगी, 3/2 है ना। और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो गई, हाफ ही रहेगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए सिंप्लीफाई नहीं हो गया। अब लीनियर की कोई पावर बन रही है, दैट मीन्स कि हम पावर वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं कि पावर एक ज़्यादा, देखिए 5/2 बन जाएगा, और उसी से डिवाइड 5/2, डिवाइड का जो 2 है वो अगले स्टेप में ऊपर तो आना ही है। ऐसे यहाँ पर ये देखिए पावर एक ज़्यादा, हाफ में 1 ऐड करें तो 3/2, और उसी से डिवाइड 3/2, तो बाई 2 पर आ गया, और प्लस सी। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। तो देखिए फोर्थ में भी हम कुछ ऐसी ही एडजस्टमेंट करेंगे। देखते हैं क्या किया जा सकता है। x प्लस 1, लेकिन नीचे 2x माइनस 1 का रूट है। एक तो 2 की कमी है, क्या हम नीचे वाला एग्जैक्ट ऊपर बना सकते हैं। एक बार लगेगा कि नहीं बन रहा है, लेकिन हमें अब ये एडजस्टमेंट सीखनी है आगे की एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो देखिए हम x को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ x के मल्टीपल में कौन है, 2 है, तो ऊपर भी हमें 2 मल्टीप्लाई में चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अकेले x को नहीं करेंगे, सभी को करना पड़ेगा ऊपर। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमने डिवाइड भी करके दिखा दिया, है ना। बाकी सब कुछ एज इट इज़, ये देखिए। लेकिन अभी तो सिर्फ 2x मैच किया है ना, और 2x में से तो हमें -1 करना है, जबकि यहाँ तो +2 है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से एक घटा भी देते हैं, तो एक वापस से ऐड भी कर देंगे। ठीक है, और जो प्लस का 2 था वो लास्ट में लिख देते हैं। क्लियर। डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर से 2x माइनस 1 एज इट इज़। ओके, अब ये देखिए 1/2। अब ऐसा करते हैं, देखिए 2x प्लस 1 इसको मैं अलग रखता हूँ, और जो प्लस का ये 3 बचा इसको अलग रखता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको अलग, और फिर +3 बच रहे उसको अलग। यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो इस 2x माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा और इस 3 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये देखिए कि ऊपर जो 2x माइनस 1 है उसकी पावर 1 है, नीचे वाले की पावर हाफ है, तो बेसिकली ऊपर कितनी पावर बच गई, हाफ पावर बच गई ना। और ऐसे ही यहाँ इसको आप ऊपर लेके जाना चाहें तो ऊपर कितनी पावर बन जाएगी, -12, क्योंकि नीचे +12 थी तो ऊपर -12 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दें। देखिए क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा 3/2, उसी से डिवाइड
3/2, है ना, बाई 2 पर आ गया। और फिर मल्टीप्लाई में पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर 2x है, 2x का 2 -1 का 0, है ना, वो आपस में ये कैंसिल हो गए, वो एक अलग चीज़ है। फिर +3, अब इस पे करते हैं 2x - 1, देखिए पावर एक ज़्यादा, -हाफ में 1 ऐड किया +1, उसी से डिवाइड 1/2, वो 2 पर आ गया। और फिर मल्टीप्लाई में पावर के अंदर 2x - 1 है, उसका डेरिवेटिव यानी कि +2, और प्लस में c तो चलेगा। फिर से ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास, अब मैं अगर ब्रैकेट ओपन करना चाहूँ तो ये 1/2 यानी कि जो 2 है वो अंदर इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा। क्लियर? सो चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं। ये क्या बन जाएगा, 1/2 1/3 1/6, और क्या आ गया 2x - 1 रेज़ टू पावर 3/2। फिर प्लस 1/2 को 3 से डिवाइड कर दे तो ये बन गया 3/2, और यहाँ आ गया 2x - 1 रेज़ टू पावर हाफ, प्लस c है ये हमारे पास, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट 4। चलिए 5th पार्ट करते हैं। तो क्या है, 2x + 3 और √1 - 3x। ठीक है, देखते हैं। 2x + 3 और √1 - 3x, यस आई। 5th पार्ट चेक कर लेंगे दोबारा। हाँ जी, यही है। तो देखिए रूट के अंदर वाले को मैच ना करें, क्योंकि हम बाहर वाले को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वेयर होके जाएगा, तो बेटर नहीं है। रूट के बाहर जो है ना, उसको रूट के अंदर वाले ऐसा बनाना है। तो x को टारगेट करेंगे, x मैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ x के मल्टीपल में -3 है और यहाँ x के मल्टीपल में 2 है, तो यानी कि इससे पहले हमें 2 छीनना पड़ेगा। तो 2 अगर हम इससे छीनते हैं तो 2 तो बाहर आ गया, तो 3 में से तो 2 था ही नहीं, तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 x में मल्टीप्लाई कर रहा था, तो 2 कॉमन लेंगे, तो वो जिसमें 2 नहीं है उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये रूट अभी के लिए एज इट इज़। ठीक है, अब x निहत्ता हो गया, है ना। अब x को हम -3 मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो देखिए अगर हम x को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसको भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको तो नहीं छोड़ सकते। तो प्लस को माइनस से किया माइनस, 3 × 3 9/2। तो -3 से हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा क्वेश्चन का बैलेंस बनाए रखने के लिए। भाई जो चीज़ दी है वो वापस छीननी भी है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका उल्टा डिवाइड, ऐड कर रहे होते तो उसका उल्टा सब्ट्रैक्ट, है ना। तो देखिए -3x बन गया एज इट इज़, लेकिन इस -3 के प्लस में 1 है ना। तो अब हम ये करते हैं कि मैंने माइनस ऊपर लिख लिया, इसमें मैंने एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बीच में -3x है ही और माइनस का 9/2 भी है। ठीक है, √1 - 3x dx। अभी देखिए -9/2 और -1 को कंबाइन कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा। इस 1 - 3x को तो मैं इकट्ठा दिखाने के लिए ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेकर कंबाइन करें तो क्या बन गया, -11/2। अब इस रूट को हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 1 - 3x, यहाँ भी 1 - 3x, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, तो बेस से पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। सो -2/3, यहाँ पावर क्या हो गई, 1 - 3x की पावर 3/2 हो गई। ठीक है, और फिर ये इस -11/2 से भी तो मल्टीप्लाई करेगा, सो -11/2, और यहाँ 1 - 3x की पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है, अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। -2/3 ओवरऑल बाहर है, तो ये ब्रैकेट रखते हैं कि भाई ये अंदर वाले जितने भी टर्म है सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए पावर एक ज़्यादा, तो कितनी हो गई, 5/2, उसी से डिवाइड 5/2, और फिर पावर के अंदर जो है यानी कि ये उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, -3x का -3, फिर -11/2 सेम, फिर से पावर एक ज़्यादा 3/2, उसी से डिवाइड 3/2,
और फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि -3, है ना, और प्लस c। अब हम ये ब्रैकेट खोलें तो ये -2/3 सबसे मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, तो ओवरऑल प्लस 2 × 2 4, 5 × 3 15, 15 × 3 45, है ना। और क्या बच गया 1 - 3x⁵5/2। चलिए फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन फिर से एक और माइनस है ना, तो ओवरऑल माइनस ही आएगा। ठीक है, ये 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 11 × 2 22 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में एक ये 3, एक ये 3 और एक ये 3 बच रहा है, यानी कि 27। और क्या बच गया 1 - 3x⁵3/2 और प्लस c। तो ये आ गया हमारा 5th पार्ट, है ना। चलिए 6th पार्ट क्या है, 8x + 13। चलिए पहले इसको नोट कर लेता हूँ, यहाँ आएगा नहीं, तो एक काम करते हैं, एक पेज जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एक्चुअल में ये अगले में आ गया। चलिए मैं इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहीं स्टार्ट कर लेते हैं। 6th क्या था, 8x + 13 तो याद है मुझे। उससे आगे क्या था, 4x + 7 का रूट है। ठीक है, 4x + 7 का रूट है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, है ना। तो देखिए x मैच कर रहा है, x के मल्टीपल में 2 है, कोई बात नहीं, 8 में से अगर 2 कॉमन ले तो, सॉरी 2 बोल गया मैं, x के मल्टीपल में 4 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले तो 4 बन जाएगा। तो चलिए यही टारगेट है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लिया तो ये 4x तो बन गया, लेकिन 13 में तो 2 नहीं था, तो 13/2 हो गया। ठीक है, अब 4x तो मैच कर गया, लेकिन अब इसमें +7 करना है, तो अब यही करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है 4x + 7, लेकिन न्यूमरेटर में हमें 7 ऐड करना है और 7 ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए 7 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, प्लस 13/2 तो हमारे पास है ही। 13/2 कितना हो जाता है, 6½ ना। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये 4x + 7 इसको अलग कर लेते हैं, और -7 + 13/2, माइनस का हाफ बचेगा ना, ये देखिए -14 + 13/2 यानी कि माइनस का 1/2, है ना। तो ये -1/2 को साथ अलग कर देते हैं। तो ये देखिए अब जो डिनोमिनेटर में है क्या आ जाएगा, 4x + 7 का रूट एंड 4x + 7 का रूट। क्लियर, ठीक है। चलिए अब नीचे भी 4x + 7 है, ऊपर भी 4x + 7 है। ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री कितनी है, हाफ है। तो अगर हम इसको अब सॉर्ट करें तो ये क्या बन जाएगी, ऊपर डिग्री हाफ हो जाएगी, है ना। और यहाँ -1/2 अलग है, इसको ऊपर लेके जाएं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, -½ हो जाएगी। ठीक है, अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो ये देखिए पावर एक ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 3/2, और उसी से डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई में पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि 4x का 4 -1/2 तो एज इट इज़। फिर से पावर एक ज़्यादा कितनी हो जाएगी, हाफ, उसी से डिवाइड 1/2, और फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव और प्लस c। यहाँ तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ ये 2 से ये 4 कैंसिल करें तो 2। अब ये जो बाहर 2 है, तो ये जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 बच रहा है, और ये 4x + 7 की पावर
3/2 माइनस, और ये 2 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4 को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा सिर्फ 1/2 और 4x + 7 की पावर हाफ प्लस c। क्लियर? तो ये था अपना 4th क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, एक्चुअली काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये, ठीक है। सो होपफुली आपको पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक को ज्वाइन करके वहाँ पर अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बाकी क्वेश्चंस। तो होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा है। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।